अब गूगल मैप का सहारा लिया तो सबसे बड़ी गलती हमारी वही थी। अब ना दिल्ली वो एनसीआर पड़ जाता है, एनसीआर रीजन में ना एचआर भी रीजन पड़ जाता है वो, तो हरियाणा के भी लोग आ जाते हैं वहाँ पे और हम दिल्ली। तो हमारा डीएल नंबर प्लेट डीएल की गाड़ी, तो उन्होंने हमें देख के रोक लिया डीएल गाड़ी को, और गाड़ी रुकी भी नहीं, वो गाड़ी ठोक दी गई। जो होगा देखी जाएगी, उड़ा दे। बाइक भी उड़ा दी, और जो बंदा था ना वो, उसको भी साथ में गाड़ी को लेके चला गया। अब भाई अब देख रही है क्या हुआ। अब मैं भी शौक उस टाइम पे, और सारे जो मेरे दोस्त पीछे बैठे वो भी शौक। तो मैं राजस्थान पड़ जाता हूँ यार। तो अगर मैं मेहंदीपुर बालाजी की अगर स्टोरी बताऊं, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ पे तो भूत है, अगर उसके बाद किसी ने पीछे मुड़ के देखा तो गलत हो सकता है। आज है हमारे एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है यश। आज हमने बात की कैसे इनको लाखों रुपए का लॉस हो गया था स्टॉक मार्केट में, कैसे इन्होंने उस लॉस से रिकवर किया, फैमिली को कैसे कन्विंस किया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, और हमने जाने इनके मूर्थल के किस्से, बॉयज नाइट आउट के किस्से, जिसके चक्कर में तो पुलिस केस भी होता होता रह गया था, और कैसे एनजीओ में जाने से इनकी लाइफ में एक चेंजिंग मोमेंट आया जिसके बाद इनकी पूरी लाइफ चेंज होगी। क्या उन्होंने उस एक मोमेंट से लेसन सीखा, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। तो भाई एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को, और दोस्त भी अपना, तो पर्सनल बातचीत भी बीच बीच में होती रहेंगी। तो यश भाई, बॉयज का नाइट आउट नॉर्मल बीत जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, नाइट आउट बताओ जिसके बाद कुछ कलेश हो गया हो। भाई नाइट आउट बॉयज का सही बात कह रहे हो कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि बिना कलेश के चला जाए नाइट आउट। पर हाँ, मेरे पास है एक किस्सा। कोविड टाइम का था। कोविड में आपको पता है कि कोई भी बाहर आ नहीं रहा था घर से, तो सारे दोस्तों ने मिलके प्लान करा कि ऐसा करते हैं कि गाड़ी निकालते हैं, 4 जने चलते हैं। वो होता है ना, जैसे पहले टाइमों में सोचते थे कि यारी वाला एकदम किस्सा होता है। तो एक मेरा दोस्त है, उसने गाड़ी निकाली, हम रेडी, चलो। तो 1-1:30 बजे की बात है, हम सारे घर से बाहर आए, सब बैठे गाड़ी में। और उस टाइम पे विंटर्स का सीज़न चल रहा था और कोहरा बहुत था। गाड़ी चल रही थी ऐसी कि कुछ दिखे नहीं, आगे से कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर जैसे तैसे हम पहुंच गए। अब मूर्छल में दिल्ली वालों के पास ना एक ही ऑप्शन होता है लास्ट में जाने के लिए, अगर वेकेशन चाहिए तो मूर्छल चल जाओ, और कुछ है ही नहीं। तो हम भी मूर्छल ही पहुंच गए। ठीक है, सबकी तरह हम भी मूर्छल पहुंचे, आराम से खाना पीना खाया, और सबसे फेमस वहाँ के पराठे ही है। वहाँ पे पराठे खाए, सब कुछ करा। पर उस टाइम पे ना किसानों की हड़ताल चल रही थी। कोविड टाइम पे वहाँ पे तो किसानों की हड़ताल थी, और हम थोड़े छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, और रास्ता हमें पता नहीं था। तो हमने गूगल मैप का सहारा लिया। अब गूगल मैप का सहारा लिया तो सबसे बड़ी गलती हमारी वही थी। पता नहीं क्यों लिया हमने और कैसे लिया, पर हमारे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, अब रास्ता किसी को याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, और वैसे भी यू टर्न ना वहाँ से ले नहीं पा रहे थे क्योंकि इधर किसान की हड़ताल थी और बैरिकेड लगा रखे थे पुलिस वालों ने। ठीक है, चले जाते हम गूगल मैप के सहारे। अब धीरे 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 सब कुछ हमने खा पी के हम आराम से चिल, और आराम से बब्बू मान के गाने चल रहे, एकदम आराम से चिल। ठीक है, तो गूगल गूगल ने मैप ने जो रास्ता दिखाया ना मैं भाई, वो ऐसा दिखाया कि दोनों तरफ जंगल है और बीच में पतली सी सड़क है बस, और उधर कुछ भी नहीं था, अंधेरा है अंधेरा पूरा। रात के बज रहे थे 2:30 3:30 बज गए होंगे। और ठीक है, वहाँ तक चलते रहे, हम चलते रहे। कुछ टाइम बाद हमारी गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकी और सामने, हमारे सामने 10 लोग खड़े थे। अब ना दिल्ली वो एनसीआर पड़ जाता है, एनसीआर रीजन में ना एचआर भी रीजन पड़ जाता है वो, तो हरियाणा के भी लोग आ जाते हैं वहाँ पे, और हम दिल्ली। तो हमारा डीएल नंबर प्लेट डीएल की गाड़ी, तो उन्होंने हमें देख के रोक लिया डीएल गाड़ी को। तो मैंने बोला कि भाई अब क्या करें। तो उसने भी मेरे को देखा, जो ड्राइविंग सीट पे थे मेरे दोस्त, कि कुछ नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से उन 10 लोगों में से एक जना आया हमारे पास और बोला कि कहाँ जा रहे हो, शीशा नीचे करो। हमने बोला हम तो नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी गाड़ी थी, उनके पास बाइक थी, वो हमारी गाड़ी के आगे लगा दी। अब 4 जने, चारों डरे पूरा एकदम। ऐसा सीन था कि बस घबराहट से भरे हुए बंदे। तो ठीक है, तो अब मैं साइड में बैठा था दोस्त के, तो मैंने बोला भाई ऐसा कर,
जो होगा देख जाएगी, उड़ा दे। बाइक उड़ा दे। बाइक ही उड़ा दे तू। तो तो उस टाइम पे उसने कुछ भी नहीं सोचा बंदे ने। जो उसने गाड़ी आगे लगा रखी थी उन्हें बंदों ने, बाइक लगाई थी, बाइक भी उड़ा दी। और जो बंदा था ना वो, उसको भी साथ में गाड़ी को लेके चला गया। अच्छा। अब भाई अब देख रहे हैं क्या हुआ। अब मैं भी शौक उस टाइम पे, और सारे जो मेरे दोस्त पीछे बैठे वो भी शौक। मैं यार ये क्या सीन हुआ। वो भाई वो बंदा जो है बोनट पे चिपका हुआ, उसको कम से कम हम 100 मीटर तक खींच के लेके गए। जैसे ही ब्रेक लगाया वो बंदा नीचे, सीधा हमने गेट खोला, शीशा खोला हमने। हमने बोला देख लिया, बस दिल्ली गाड़ी है देख ली। उसको बोल के हम सीधा फरारी में सीधा निकले गाड़ी से। और गाड़ी चल रही थी कम से कम 70 80 इतने पतले रोड पे। तो ऐसा किस्सा था भाई। पत्थर वत्थर नहीं मारे पीछे से उनने फेंक के? पत्थर वो भागते भागते आ रहे थे, क्योंकि जो दूसरे लोग थे ना वो भी आ रहे थे, अपनी बाइक पे आ रहे थे वो। अब जो मेरा दोस्त है वो ज्यादा ही घबरा गया कुछ। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, देखा जाएगा, अब तो आ ही रहे तो कोई बात नहीं। हम चलते गए चलते गए चलते गए, इतने हम पीछे पीछे भी देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। पर मेरे हिसाब से जो वो ड्राइविंग कर रहा है मेरा दोस्त, अगर मैं उसको बोलता कि भाई पीछे भी देख वो आ रहे हैं, तो वो ज्यादा घबरा जाता। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया इसको ना बोलने से अच्छा वो उसको ड्राइविंग में फोकस करने दे। तो मैंने उसको ड्राइविंग पे फोकस करने दिया। वो चलता रहा, हम चलते गए। बाद में 5 6 किलोमीटर बाद उन्होंने हमारा पीछा करना बंद किया। और बहुत सारे जने थे वो, ऐसा भी नहीं था कि। और मुझे लग रहा है कि अगर वो पकड़ लेता मैं तो छोड़ते नहीं उस टाइम पे। तो पुलिस को फोन नहीं किया? पुलिस को फोन कैसे करते भाई। घर से बिना बताए आए थे, भाग के आए थे। हाँ, एकदम सही बात है। घर से बिना बताए आए, सब कुछ बिना बताए करा है। गाड़ी भी और डीएल भी नहीं है किसी के पास, तो पुलिस को फोन तो कर ही नहीं सकते थे बिल्कुल भी किसी भी हालत में। तो हमने सबसे बड़ी यही प्लान था, हम सीधा निकले डायरेक्ट। और 5 6 किलोमीटर बाद गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकी भी नहीं, वो गाड़ी ठोक दी गई। वो गाड़ी सीधा जाके डिवाइडर में ठुकी है। और आगे का बम्पर गया हमारा, लाइट्स गई, सब कुछ। उसके बाद हम सब उतरे, और सबने थोड़ा हौसला रख के फिर हम वापस घर आए हैं। तो हम सुबह के हम 7 बजे घर पहुंचे। तो ये नाइट आउट का ना, उसके बाद से तो मैंने, जब उन्होंने बोला है ना कि नाइट आउट चलना है, तो मैं भाई एक बार वो वाला किस्सा याद कर लो। तो मैंने उनको यही बोला है कि एक बार वो वाला किस्सा याद करो कि क्या हुआ था। उसके बाद से तो नाइट आउट हुआ नहीं ऐसा।